हाय सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की। जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, जिनका खरीदने का इंटेंट होता है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का एड्स देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे, वेबसाइट्स पे। उनमें से कौन से मिसलीडिंग होते हैं, कौन से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के नहीं होते हैं। और मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से मार्केट कर रहा है। इंटेंट ये है कि जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको राइट पिक्चर, राइट इंफॉर्मेशन हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लैंडिंग वेबसाइट्स की। यानी कि जो लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिसका रेरा भी रिसीव नहीं भी हुआ है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसका भी रिसेंटली में रेरा रिसीव हुआ है, अगर आप उस प्रोजेक्ट का नाम गूगल पे सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि मल्टीपल वेबसाइट्स गूगल के सर्च में आ जाती हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली ये करके भी देखिए, जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा रिसीव हो चुका है, आप गोदरेज जेनिथ फॉर एग्जांपल सर्च कीजिए, आप सिग्नेचर ग्लोबल सर्च कीजिए, डीलक्स डीएक्सपी, आप एस वाईएक्सपी गूगल पे सर्च कीजिए। इनफैक्ट जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा रिसीव नहीं भी हुआ है बट डेवलपर ने एक लैंड एक्विजिशन किया है, तो इन फ्यूचर पता है कि वहां पे एक प्रोजेक्ट आएगा, जैसे एस का प्लॉटेड प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे आएगा, उसका बहुत लोग वेट कर रहे हैं। आप एस प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे इस तरह का कुछ भी कीवर्ड से आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स दिखेंगी जिनके नाम आपको दिखेंगे। कुछ आपको पेड यानी कि एडवर्टाइज दिखेंगी, कुछ आपको ऑर्गेनिकली दिखेंगी। जिनका नाम होगा वेबसाइट्स का, फॉर एग्जांपल asyxp.co.in आपको दिखेगा, godrejproperties.co.in, या आपको दिखेगा asplot.com। आपको अलग अलग इस तरह के लैंडिंग वेबसाइट्स दिखेंगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑफिशियल डेवलपर की वेबसाइट्स नहीं है। ये ब्रोकरेजेस कंपनीज ने, हमारे जैसे कंपनीज ने इस तरह की लैंडिंग वेबसाइट्स बनाई हैं जो एसईओ के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, पेड उसको करने के बाद, गूगल एड्स को रन करने के बाद आपको उन कीवर्ड्स पे ऊपर दिखाई देती है। और आप जब उसको क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एस प्लॉट यमुना एक्सप्रेस पे सर्च कीजिए, आपको कोई वेबसाइट दिखी, उसमें आपने उसको क्लिक किया, आप उस वेबसाइट पर जब आए तो एक सिंगल पेजर वेबसाइट होगी। अगर आप डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे तो वो एस की, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट होगी asgroupindia.com, godrejproperties.com गोदरेज की होगी, वो एक्चुअल डेवलपर की वेबसाइट्स हैं। इस तरह के जो सिंगल पेजर वेबसाइट्स आपको गूगल को सर्च करने पे आपको दिखती हैं, ये सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए बनाई जाती हैं। और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, पर्पस ये है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। दूसरा ये कि इसमें अगर आप क्लिक करके अपना आप कोई क्वेरी इसमें फिल कर रहे हैं तो वो डेवलपर के पास नहीं जा रही। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया कि गोदरेज का प्रोजेक्ट इस प्राइस में आएगा, ये मैंने उसकी वेबसाइट पे देखा। आप ये क्लियरली अंडरस्टैंड करें, जिन प्रोजेक्ट्स का अभी रेरा रिसीव नहीं हुआ है, डेवलपर उसको अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट नहीं करेगा, उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं करेगा। ये सारी वेबसाइट्स ब्रोकरेज कंपनीज बनाती हैं टू जनरेट द लीड्स। और मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि मुझे लैंडिंग वेबसाइट जो बना रहे हैं, लीड जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है, मुझे उन लोगों से या उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट व्यूअर्स को, बायर्स को ये पता होना चाहिए कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को जो देख रहे हैं वो किसका है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डेवलपर की तरफ से आ रही है या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी की तरफ से आ रही है। दूसरा हम बात करते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स, जो काफी मिसलीडिंग होती हैं एट टाइम्स। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक एडवर्टाइजमेंट्स आपको, जैसे अब एआई का जमाना है, आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं कि आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, आप प्रॉपर्टी पोर्टल्स को विजिट करते हैं, तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाएंगे। तो वो जो एड्स आपको दिखते हैं उनमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली लेजिट हैं, सही इंफॉर्मेशन है, अच्छी बड़ी ब्रोकरेज कंपनीज के होंगे या डेवलपर खुद भी प्रमोट करते हैं। लेकिन कई बार आपको ऐसे दिखेंगे एड्स, जैसे मैंने इस तरह के एड्स भी देखे हैं सोशल मीडिया पे। डीएलएफ का सेक्टर 128 का ऐड भी चल रहा है। गौर का सेक्टर 129 में कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा, उन्होंने लैंड एक्वायर किया है, वहां पे बोर्ड लगाया, तो उसका भी ऐड चलने लग गया कि आप इतने का वहां पर रिटेल शॉप 1 करोड़ की, कुछ भी पेमेंट प्लान लिख देते हैं। तो सोशल मीडिया के जो ये एड्स हैं, जिन प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव नहीं हुआ है, वो भी सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए होते हैं और उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे डाल देते हैं जिससे कि आप उसको क्लिक कर दें, बट उसको भी आप एक राइट इंफॉर्मेशन कंसीडर ना करें। जैसा मैंने आपको बताया कि डीएलएफ का सेक्टर 128 में प्रोजेक्ट हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी, इस तरह का कोई एड बहुत अच्छा क्रिएटिव उसमें लिख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 CR, कुछ भी
उसके अंदर प्राइसिंग कुछ भी उसमें चीज़ें लिख दी, ना तो वो डेवलपर की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, आप उसको ये मान के चलें कि ना वो लेजिट है। अब वो जो लैंड है अभी तो वो M3M और DLF का ही उनका प्रॉब्लम, अभी इशू सॉल्व नहीं हुआ, उस पर केस चल रहा है। पहले तो यही क्लियर नहीं है कि 128 में प्रोजेक्ट आएगा किसका। जैसे आप रिसेंटली में हम देख रहे हैं कि एस का प्लॉटेड प्रोजेक्ट आएगा यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, 75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस टू जनरेट EOI, आप उसमें ऐड को क्लिक करें। अब ये सब फर्जी है। इंटेंट अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यह है कि जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनका सोर्स क्या है और वो कितने करेक्ट हैं या नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको लैंडिंग वेबसाइट्स का एग्जांपल दिया कि आपने एस प्लॉट करके सर्च किया, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स दिखी, आपने उन पर क्लिक किया, उनमें कुछ भी इंफॉर्मेशन है। जो अच्छे डेवलपर्स हैं, अच्छे लिस्टेड डेवलपर्स हैं, वो तो ब्रोकरेज कंपनीज को इस तरह की एक्टिविटी करने पे इनफैक्ट ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं। वो कभी प्रमोट नहीं करते कि आप बिना रेरा के इस तरीके से उसको मार्केट करें, एडवर्टाइज करें। दूसरा ये कि 75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का प्राइस आएगा या क्या प्राइस आएगा, वो तो अभी एस ने ही डिसाइड नहीं किया। अभी तो उस प्रोजेक्ट का लेआउट्स बनेंगे, वो रेरा में अप्लाई करेंगे, रेरा रिसीव होगा, तो एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। और दूसरा ये कि अगर लैंडिंग वेबसाइट्स किसी को करना भी है, मैं बाकी लोगों को भी, जो लोग ब्रोकरेज कंपनी से भी इन्वॉल्व हैं या खुद रन कर रहे हैं, उनको भी मैं एक बता देता हूं कि एज पर रेरा ऑल्सो, अगर आप किसी रेरा रिसीव्ड प्रोजेक्ट का भी लैंडिंग वेबसाइट के थ्रू आप लीड जनरेट करते हैं तो उसका प्रोसेस ये है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की वेबसाइट है realvisory.in, तो आप अपनी कंपनी की वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स के पेजेस के ऊपर आप उस प्रोजेक्ट को लिस्ट करके उस पर्टिकुलर पेज को आप जरूर गूगल एड्स पर रन कर सकते हैं सो दैट कि आपको लीड्स आए। बट जो लीड जनरेट कर रहा है, यानी कि जो कस्टमर है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो realvisory.in/Godrej Zenith पे जाके लीड जनरेट कर रहा है। उसको ये पता होना चाहिए कि वो लीड रियलवाइजरी को जाएगी। और थर्ड एंड लास्ट, इस तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो हम देख रहे हैं, जो व्यूअर्स को, बायर्स को पता होना चाहिए कि आप कई बार न्यूज़पेपर में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह का कोई क्रिएटिव कोई पोस्ट देखते हैं जहां पे आपको प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे वो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें लिखा होगा बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वामी फंड, इस तरह के टर्म्स लिखे होंगे। इनफैक्ट जयपुर जैसे शहर में भी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करा के छोटे छोटे 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए के 100-100 गज के प्लॉट सेल किए जाते हैं, और उनको उनका एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे। इनफैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे भी इस तरह के प्लॉट सेल किए जाते हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट में जब देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसमें उस तरह के टर्म्स लिख दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना या बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्चुअली में गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर का कोई प्रोजेक्ट है जो डायरेक्ट यमुना अथॉरिटी अलॉटमेंट कोई कर रही है, और कौन सा ऐसा प्राइवेट डेवलपर का प्रोजेक्ट है जो अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट इस तरीके से कर रहा है कि आपको लगे कि वो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है। इनफैक्ट मैं लास्टली ये भी ऐड करूंगा कि मैं खुद भी, हमारी ही कोई वीडियोस कई बार फेसबुक पे मुझे दिखता है कि किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने किसी एजेंसी को हायर किया होगा, किसी कंपनी ने, उन्होंने हमारी वीडियो उठा के उसको फेसबुक पे उसका कोई क्लिप डाल दिया और उसको प्रमोट कर दिया। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं लीड जनरेट करने के लिए, प्रॉब्लम मुझे उनसे नहीं है, वो कोई कुछ भी कर सकता है, मेरे को कोई लोगों को ठीक करने का मैंने कोई ठेका नहीं लिया, लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।